नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ताकि आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली हुई है हमें 51,021 यानी 51,000 पर ही, यानी एक बिग राउंड नंबर पर मिली हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बिग राउंड नंबर जो होता है, चाहे 500 हो 1,000 हो, यहाँ पर नेचुरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करता है। और आज भी बैंक निफ्टी ने यही काम यहाँ पर किया था। हालांकि ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था और हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया भी था, लेकिन वो ट्रेड प्रॉपर चल नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद भी 1:1 का प्रॉफिट उसने जरूर कराया था। एक बार तो ऐसा लगा था कि ये चल नहीं पाएगा। पहले तो 15-20 रुपए का प्रॉफिट दर्शा रहा था। इसके बाद फिर वो थोड़ा नीचे आया तो 10 रुपए के जब लॉस पे चल रहा था तो हालांकि मैं एग्जिट करने वाला था, लेकिन फिर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा, इसलिए फिर मैंने एग्जिट नहीं किया। और फाइनली वहां पर 1:1 का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। लगभग 230 रुपए का जो प्रीमियम था वो 280-85 लगा कर आया था। जो जो कि इसीलिए क्योंकि एक ऐसे लेवल पर था और मार्केट भी बहुत ज्यादा मोमेंटम कर नहीं कर रही थी और ऑलरेडी 300-400 पॉइंट ऊपर थी। इसलिए एग्जिट करना ही ठीक था। और क्योंकि इंडिया विक्स भी पहले से थोड़ा सा घट रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट बहुत देर तक एक ही जगह रह गई तो प्रीमियम घट जाएंगे, गल जाएंगे और शेयर मार्केट कहीं भी ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में निकल लेना ही उचित था, जिससे हमें 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट यानी 1:1 का प्रॉफिट था, जिसमें हमने जो वो रखा था, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा था। देखिए ये देखिए 230 का प्रीमियम था। 230 पर हमने, और इसमें 30-35 पॉइंट का ही हमने पहला टारगेट स्टॉप लॉस रखा था। इतना ही हमें हमारे पास टारगेट भी था। तो ये टारगेट भी हिट किया थोड़ा सा, और आगे भी मतलब लगभग 275 के आसपास में हमने कम्प्लीटली बुक भी कर लिया था। फिर आगे मार्केट जिगजैग करती रही, एक दो बार ऊपर नीचे करती रही, लेकिन क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते हैं तो उस समय आपको मार्केट में ज्यादा देर रुकना उचित नहीं होता है। अब देखिए कल के लिए कैसे हमें करना होगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। दूसरा एक इवेंट भी है। इवेंट ये है कि कल आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है, और प्रोबेबली आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे के आसपास रिलीज होगी। तो 10 बजे के आसपास यानी आपको इसके पहले मार्केट जो है वो साइडवेज सिचुएशन में ही रह सकता है, या सडनली एक तो स्पाइक दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में तब तक आपको ट्रेड से बचे रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी साइड अगर जरा सा भी आप चूक गए तो बड़ा नुकसान करा सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से कल हमें ट्रेड करना चाहिए। और एक्सपायरी भी रहेगी, तो जो प्रीमियम होंगे शाम तक जो है उनको जीरो ही होना है। ऐसी सिचुएशन में बच के रहना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। तो आइए एनालाइजेशन कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एनालाइजेशन है। यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क कर दिया है। आ, अगर मार्केट बैंक निफ्टी का ओपन जो है अगर फ्लैट ही हो जाता है, यहाँ कहीं पर हो जाता है, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे आ जाती है, तो यहाँ से हमें एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या अगर ब्रेकआउट मुझे अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ इस लेवल पर ब्रेकडाउन यानी गैप डाउन ओपन होने के बाद, वैसे तो इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ पर आकर के कंसोलिडेशन करे, इसके बाद ये ऊपर जाए, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद 52,000, सॉरी 52, पहला टारगेट हमें मिलेगा 52,000 51,500 के आसपास का। और नेक्स्ट टारगेट हमें जो है वो फिर
यहाँ तक का मिल सकता है, क्योंकि इवेंट है। अगर ऊपर के साइड में गई तो 100 मतलब 52,000 का लेवल कल टच भी कर सकती है, क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट नीचे आती है और ऐसी सिचुएशन में जब रिकवर करती है तो उतना तेजी से रिकवर भी कर जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी। पुट साइड अभी हम प्लान जल्दी से नहीं करेंगे, पुट साइड तभी करेंगे 10-11 बजे के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद ही कोई प्लानिंग करेंगे। फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये फिर बहुत बढ़िया पोजीशन हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती यहाँ कहीं पर 52,000 के आसपास बड़ा गैप अप हो जाती है, या इस लेवल के आसपास में 51,600 के आसपास में हो जाती है, फिर यहाँ पर आ जाती है इस लेवल पर, तो यहाँ से जो 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद में हम रिकवरी यानी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं रिकवरी के लिए। रिवर्सल ट्रेड बहुत बढ़िया हमें कॉल साइड का मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। नीचे के साइड में अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 50,500 का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बना है, और क्योंकि यहाँ से ही रिकवरी देखने को मिल रही है, और इतने होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये वाला जो लेवल है 52,200 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 52,500 का जो ये लेवल है ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से आज जो है रिकवरी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 51,000 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पर होती है। गैप डाउन होने की सिचुएशन में ये 51,000 का लेवल हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ बिल्कुल हमें तुरंत ट्रेड को नहीं प्लान करना है। कम से कम 15 मान के चलिए कि 5 मिनट की 4 से 5 या इससे ज्यादा कैंडल्स यहाँ पर छोटी छोटी बने, इसके बाद ब्रेकआउट हो, तब कहीं फिर जो है हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज भी ऐसे ही जो छोटा सा ट्रेड लिया था वो भी ऐसी सिचुएशन ब्रेकआउट की सिचुएशन थी, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद में हमने उसको रिटेस्ट, और जहां पर ये सपोर्ट बन रहा था वहां से हमने ट्रेड को लिया था, इसलिए हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया था। अदरवाइज आज कुछ मार्केट में ज्यादा था नहीं। हालांकि आप देखोगे तो ग्रीन में काफी ज्यादा है, 400-500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये हाथ आने वाली चीज नहीं थी। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, आज निफ्टी भी पॉजिटिव ही रही है। निफ्टी का जो लेवल है ये 25,000 का लेवल है। 25,040 का इम्पोर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से टारगेट हमें मिलेगा 25,080 का पहला टारगेट होगा। इसके बाद 25,120 का नेक्स्ट टारगेट हो जाए, 220 का हो जाएगा। अब अगर यहाँ कहीं पर ओपन होकर के समय बिताने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो अगर यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आ जाती है एक बार, यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद में फिर हमें 24,900 के लेवल से, क्योंकि 24,900 के लेवल पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है, और मेन सपोर्ट 24,700 से 800 के बीच में है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। गैप डाउन होने की सिचुएशन में यहाँ कहीं पर भी होती है, और अगर नीचे सस्टेन नहीं कर पाती है तो फटाफट में कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है। पहला टारगेट 24,900 का और नेक्स्ट टारगेट 25,000 का हो जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाती है 25,100 के आसपास कहीं पर, तो हमें वेट करना होगा, और ऐसा भी संभव कि इसके आसपास कहीं हो तो फिर ये नीचे आ सकती है। 25,000 के आसपास में आने के बाद यहाँ अगर बेस बिल्डअप करती है और इसके बाद फिर ब्रेकआउट मिलता है 25,040 का, तो फिर पहला टारगेट 25,080, इसके बाद 25,000
120, इसके बाद अच्छा खासा टारगेट हमें 25,200 250 तक का टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन का जो डेटा है वहां पे क्या सिचुएशन है, यानी ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये है अपना बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में देते 51,000 पर कॉल और पुट की राइटिंग जबरदस्त है। यहाँ पर दोनों ही कॉल और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और 52,000 का जो लेवल है यहाँ पर पुट राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है। और ये कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर ये लाल वाले हैं, पुट राइटर ये लाल वाले हैं। तो यह 51,000 का जो लेवल है यहाँ पर कॉल और पुट राइटर्स दोनों समान मात्रा में हैं। और नीचे साइड 50,500 का लेवल है, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी है ही, पहले से बना हुआ है, क्योंकि ये 50,000 पर तो लोग बैठे ही हैं। इनको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये, क्योंकि एक्सपायरी है तो ये तो अपना लेके ही जाएंगे। बाकी अब जो मेन लेवल है 51,000 का, क्योंकि यहाँ पर ही हमें आज की क्लोजिंग मिली हुई है। यहाँ के बेस पर देखें तो 51,000 से 51,500 और इसके बाद 52,000, ये जो दो लेवल है, यहाँ कहीं पर मिल जाती 50,500 के आसपास में, तो यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी में कॉल साइड में। अदरवाइज अगर यहाँ से मिलती है तो पहला टारगेट ये और नेक्स्ट टारगेट ये, इतने बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, हम निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा, निफ्टी दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक दो बार मोमेंटम आने के बाद में साइड बेच भी हो सकती है, इसलिए ध्यान देने वाली बात रहेगी। निफ्टी में 25,000 का लेवल जहां पर क्लोजिंग आई है उसके आसपास में पुट और कॉल राइटर्स की अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ पर देखें इस लेवल पर 25,500 के आसपास 400 या 500 है, यहाँ पर जो है वो कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं और इधर 24,500 के लेवल पर कॉल राइटर्स। तो ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों अगर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड भी आप जो है वर्चुअल ट्रेड के माध्यम से आप सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर स्पष्ट लिखा होता है ये पेपर ट्रेड के लिए, यानी वर्चुअल ट्रेड अगर आप सीख रहे हैं तो तभी आपके काम आएगा। रियल ट्रेड बिल्कुल इसके माध्यम से ना करें। कभी ये समझ कर कि ये कॉल टिप्स है, बिल्कुल कॉल टिप्स नहीं है, क्योंकि मैं कॉल टिप्स देने के लिए किसी को अप्राइज नहीं हूँ, इसलिए कॉल टिप्स समझ करके बिल्कुल रियल मनी लगा करके कदापि ट्रेड ना करें। अगर आप रियल मनी ट्रेड लगा करके ट्रेड करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, आपकी होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उससे आप कॉल टिप्स लेकर के बिल्कुल रियल ट्रेड ना करें। सीख रहे हैं तो आपके जरूर वो काम आएगा। ये लेवल्स जो यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं, और आपने देखा होगा अभी तक वीडियो में जितने भी लेवल्स यहाँ पर हम चार्ट पर मार्क करते हैं, मार्केट का रिएक्शन ठीक वही होता है और वहीं से हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर मैं या कोई भी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि इस लेवल से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन कैसा है। उस लेवल पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट लेवल तक के लिए, क्योंकि बीच में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो आपके काम नहीं आता है, डेफिनेटली नुकसान होता है। और यहाँ पर अगर आपको जो ट्रेड मिलता है उस लेवल पर ट्रेड आपको बिल्कुल छोटे से, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं उसमें अच्छी खासी हमें कई बार प्रॉफिट देखने को मिलती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको डीमेट अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन डीमेट अकाउंट्स के साथ में आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, कंप्लीटली फ्री है। साथ ही साथ में आपको ट्रेडिंग व्यू के जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक